नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांवों की 100 बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में 2 बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। गाजियाबाद में 2 गुटों के बीच मारपीट, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, मारपीट में 7 लोग घायल। कानपुर देहात में एक बछड़ा दौड़ते वक्त कुएं में गिर गया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बछड़े को बाहर निकाला। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला यात्री की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में महिला का पैर फिसला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में स्टेनो जयसिंह का शस्त्र प्रदर्शन का शौक। पुलिस की सरकारी बंदूक लेकर खिंचवाई फोटो। ऊंचाहार तहसील का है पूरा मामला। सहारनपुर के सतपुरा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पटाखों में लगातार हुए विस्फोट, आग में कई लोग झुलसे। फर्रुखाबाद में 2 घरों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। घर में बंधी 2 भैंसों की जलकर मौत। कासगंज में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट से 3 झोपड़ियां आग में जलकर हुई खाक। काजी नगला में लगी आग। नोएडा में हाईवे पर ट्रक में लगी आग। चालक परिचालक ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अमेठी में दलित ग्राम प्रधान पति की दबंगों ने जलाकर हत्या कर दी। घर के पास बाउंड्री वॉल के भीतर गंभीर हालत में जले मिले थे प्रधान के पति। अमेठी में मृतक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के कुछ लोगों पर जलाने का आरोप लगा रहा है। न्यूज़ 18 नहीं करता है ऑडियो की पुष्टि। बागपत में छेड़छाड़ के आरोपी पर धमकी देने का आरोप। जेल से छूटकर आते ही युवक ने परिजनों सहित लड़के के घर पहुंचकर धमकी दी। गाजीपुर में बीएसपी सांसद और बाहुबली अफजाल अंसारी की पत्नी पर दर्ज हुआ मुकदमा। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप। कानपुर में कस्टडी रिमांड पर जय वाजपेयी जय की 3 लावारिस गाड़ी बरामद होने के मामले में एक कार में लगा था सचिवालय का फर्जी पास। इसी से संबंधित हो रही है पूछताछ। प्रयागराज में अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक अशरफ तलब। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अशरफ को तलब किया। 6 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे की मुश्किलें बढ़ी। एसटीएफ की जांच में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पिस्टल और स्पेयर बैरल अवैध पाई गई। पूछताछ में बताया था अपनी गन। बुलंदशहर में ब्याज नहीं चुका पाने पर दलित की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, गाली भी दी। झांसी में जमीन के विवाद में रिश्तों का कत्ल। भाई ने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने महिला कुमारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गांव के एक व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप। प्रयागराज में होम्योपैथ के डॉक्टर संतोष यादव के बेटे का हुआ अपहरण। झूसी के ही मिठाई कारोबारी के बेटों पर अपहरण का आरोप। कानपुर में डेंगू की दस्तक से हड़कंप। अब तक करीब 12 से अधिक लोगों की मौत, काफी संख्या में लोग बीमार। बुलंदशहर में किसान परेशान, नहीं मिल रहा है धान का समर्थन मूल्य। मक्का बाजरा को भी किसान कम रेट पर बेचने को मजबूर। योगी सरकार ने यूपी में खोला भर्तियों का पिटारा। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी के 15,508 पदों पर भर्ती निकाली है। मथुरा में बीएसए कार्यालय पर नवनियुक्त शिक्षकों का हंगामा। विद्यालय आवंटन की काउंसलिंग में शामिल नहीं करने पर रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। उन्नाव में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। दिल्ली से सिवान जा रही थी बस। उन्नाव में बस हादसे में 1 की मौत, 14 यात्री गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। आवारा जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में की गई तारबंदी में करंट उतरने से हुई मौत। शाहजहांपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी कर मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में तमंचे, बंदूक और कारतूस बरामद। पीलीभीत में अवैध शराब की कारोबारी महिला को आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ा। 30 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। पूरनपुर इलाके का है मामला। शामली में एसपी के विधायक नाहिद हसन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज। विधायक के समर्थकों पर भी केस दर्ज। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा का फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से रकम ऐंठने वाले के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में किराना कारोबारी पराग घोष कार सहित लापता, परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। अमेठी में बाईपास का निर्माण काम कर रही जेसीबी से कुचलकर युवक की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। कासगंज में एक महिला को कपड़े दिलाने के बहाने बुलाकर रेप की वारदात, मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने दर्ज की पीड़िता की शिकायत। बदायूं में युवक का पेट पर लटका हुआ शव मिला, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका, मामले की जांच कर रही है पुलिस। इटावा में अज्ञात शव की पहचान वकील कपिल पंवार के रूप में हुई, 28 अक्टूबर को हुई थी हत्या, मामले की जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद की विवादित कार्टून के विरोध में किया मार्च, छात्र छात्रा फ्रांस के विरोध में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पीलीभीत के जेठापुर गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया, लोगों ने घटिया सामान से नाले के निर्माण का आरोप लगाया। बांदा में जल संस्थान की ओर से लापरवाही आई सामने, कई दिनों से खराब पड़ी पाइपलाइन के लिए खुदे गड्ढे में गिरकर गौवंश की मौत। फर्रुखाबाद में आलू की कीमतों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, बाकी सब्जियां भी महंगी हुई, लोगों के किचन का बजट बिगड़ा। आगरा में ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कोल्ड स्टोरेज से नहीं निकाला जा रहा है आलू, बाजार में 50 के पार पहुंचा आलू का दाम। महंगाई को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ में सस्ती दरों में मिलेगा आलू और प्याज, मोबाइल वैन से आलू प्याज बेचने की तैयारी। मोतीबाग सब स्टेशन का निरीक्षण करने साइकिल से ही निकल पड़े ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कहा प्रदूषण को नियंत्रित करना अति आवश्यक। देवरिया में हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे राजन यादव उर्फ आरती बाबा, दिव्यांगों का पैर धोकर तो कभी जूता पॉलिश कर वोट की अपील कर रहे हैं। कर्मकार बोर्ड से सचिव दमयंती रावत को हटाने के मामले में हरक सिंह रावत ने तोड़ी चुप्पी, कहा दमयंती अभी भी बनी रहेंगी बोर्ड के सचिव, दमयंती को पद से हटाने का आदेश कल। पिथौरागढ़ आपदा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरीश रावत की पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा देने की मांग, सरकार को बताया संवेदनहीन। सीएम त्रिवेंद्र आज डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का बड़ा बयान, कहा हरीश रावत के चेहरे के साथ लड़ा जाए आगामी विधानसभा का चुनाव। नोएडा में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, नोएडा का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 तक पहुंचा, शहर में छाई धुंध की चादर। राजधानी दिल्ली की हवा बेहद खराब, मॉर्निंग वॉक के वक्त छाई रही स्मॉग की चादर, इंडिया गेट इलाके में सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम। चमोली के जोशीमठ नगर में इलाके में भालू की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है, एक बार फिर से भालू दिखाई दिया, वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग। महाराजगंज में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर कोविड-19 की वजह से निकाला गया छोटा जुलूस। मऊ की बेटी ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया, वैष्णवी सिंह बनी मिस इंडिया यूनिवर्स। आरपीएफ में तैनात महिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित कमांडो मार्शल आर्ट की दे रहे हैं ट्रेनिंग, मेरी सहेली नाम के अभियान से जुड़ी हैं महिलाएं। भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तिब्बतियन युवक कांग्रेस और भारत तिब्बत सहयोग मंच सीमा दर्शन यात्रा निकाल रहा है। देहरादून के साख एकेडमी से भागे 7 छात्रों में से 5 छात्र चंपावत के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मिले, देर रात बनबसा पहुंचे थे। बौद्ध मठ से भागे हुए बच्चे, छात्रों के एक साथ छुट्टी मांगने पर की गई थी पिटाई। केंद्र सरकार के मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील को टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए पर्यटन विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। 1210 करोड़ रुपए से झील के आसपास डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। कानपुर के रहने वाली पूजा पटेल ने महिला सुरक्षा के लिए बनाई अनोखी डिवाइस, मंचलों को सबक सिखाने के लिए एक चाबी का गुच्छा तैयार किया, जिससे 440 वाट का झटका लगेगा। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स की टेस्टिंग का काम जारी, एल&टी और आईआईटी रुड़की बुनियाद के लिए अब तक निर्मित पिलर्स की टेस्टिंग का काम कर रही है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग को सरकार से अनुमति दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला हो गया है जारी, राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। कोरोना काल के बीच 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक होने वाली सेना भर्ती रैली को लेकर कोटद्वार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भर्ती में करीब 12 से 15 हजार युवा हिस्सा लेंगे।
बरेली के मोहनपुर गांव में अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए युवक अतीक ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाई। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज से हुआ साजिश का खुलासा। हापुड़ में ट्यूशन जा रही छात्रा को जबरन अगवा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर आरोपी ने लड़की पर रॉड से हमला किया। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया पूरा। मथुरा के अग्रसेन नगर में एक टेंट गोदाम में लगी आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। कानपुर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों ही पक्षों की तरफ से पथराव हुआ जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। फतेहपुर में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आय प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल उमेश पटेल खुलेआम रिश्वत लेता हुआ दिख रहा है। आजमगढ़ में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता हुई, 15 के खिलाफ केस दर्ज। चंदौली में पुलिस ने बिहार बॉर्डर के पास शराब की तस्करी कर रहे एक मिल्क वैन को पकड़ा। बिहार चुनाव के लिए हरियाणा से शराब लेकर बिहार जा रहा था युवक। लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन के सामने हुआ हादसा। बाइक सवार 3 युवक कार से टकराए। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में थे युवक। मथुरा में नवीन सब्जी मंडी के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार 2 होमगार्ड को मारी टक्कर। हादसे में दोनों होमगार्ड गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में दबंगों पर कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने लगाई गुहार। बेटे की पिटाई के आरोपियों की कार्रवाई की मांग। पीलीभीत में अब खेतों में पराली नहीं जलाकर उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाएगा। सरकार की C2 मैनेजमेंट योजना के तहत पराली को काटकर जैविक खाद बनाई जाएगी। झांसी के सिद्धपुरा गांव में आज भी नहीं है बिजली। 300 से भी ज्यादा की आबादी वाले इस गांव के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। मंत्री फवाद चौधरी ने हमले को बताया इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ था हमला। 40 से ज्यादा जवान हो गए थे शहीद। कोरोना के देश में रफ्तार हुई कम। पिछले दिनों के मुकाबले कम केस आ रहे हैं सामने। 24 घंटे में 48,648 नए मामले आए सामने। देश में कम हुई कोरोना की रफ्तार। भारत में कोरोना का कुल आंकड़ा हुआ 80,88,851। कोरोना से लगातार हो रही लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 563 कोरोना मरीजों ने गंवाई अपनी जिंदगी। कोरोना से लोगों की जान पर आई मुसीबत। अब तक देश में 1,21,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से गंवाई अपनी जान। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। पूरी दुनिया में 4,53,46,789 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। दुनिया भर में लाखों लोगों ने गंवाई कोरोना से अपनी जान। पूरी दुनिया में अब तक 11,86,381 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कासगंज में मकान गिरने से मचा हड़कंप। मकान के मलबे में 3 लोग दबे। अमापुर रोड पर हुआ हादसा। हापुड़ में एक नकली चप्पल बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। कब्जे से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी की नकली चप्पलें बरामद। मुजफ्फरनगर में जंजीरों में कैद बंधक बेटे की रिहाई को लेकर मां ने लगाई मदद की गुहार। एसपी ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर में